Malika has a strong string S of length and consisting of only characters A and B. She wants to modify S so it contains exactly k instances of B. In one operation, she can do the following: select an integer I and an integer and a character C. File new report. View photo. ठीक है, Milka has a string S of length and ठीक है consisting of only characters A and B. She wants to modify S so that it contains exactly k instances of B. In one operation, she can do the following: select an integer I and a character C. ठीक है, then replace each of the first ith character of string S, that is S1, S2, Si. First I characters with C. अच्छा, Milka does not want to perform too many operations. That is integer है, ठीक है, 5 to B. तो सिर्फ 2 B चाहिए, तो क्या करेंगे? मैक्सिमम मेरे को तो लगता है 2 ही ऑपरेशन पड़ेगा. नहीं, क्या है? इन फर्स्ट लाइन आउटपुट सिंगल इंटीजर द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिलकर शुरू 0 1 1 1 1. देखो सिंपल है, अगर स्ट्रिंग में पहले से 20 ज़्यादा है, के 20 से भी ज़्यादा है, मतलब स्ट्रिंग में है 3 20 और मेरे को चाहिए दो 20 चाहिए लास्ट वाले स्ट्रिंग में, तो क्या करूँगा मैं? इस वाले पोजीशन तक मैं चूज़ करूँगा, लास्ट को बी छोड़ के पहले इन सबको मैं ये बना दूंगा, एक ऑपरेशन में हो जाएगा. ठीक है, नहीं तो क्या अगर कम है, अगर ये एक बी है 3 ए है ऐसे है, तो मुझे 2 बी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा? तो इस वाले केस में क्या करूँगा? 2 बी बनानी है मुझे, तो इसमें 2 ऑपरेशन लग सकता है. एक ऑपरेशन हो सकता है कि मैं वो सोच रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके पहले 2 को बी बना दो, पहले बी 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 ए. ठीक है, अब 3 बी हो गया, तो फिर वापस इसको सेलेक्ट करके एक ए बना दो. ये 2 ऑपरेशन लगते हैं इसके. ठीक है, अब एक ये वाली इनपुट वाली स्ट्रिंग देखते हैं. बी ए है और मुझे चाहिए 0, तो क्या करूँगा मैं? इस वाले इंडेक्स को सेलेक्ट करूँगा, सबको भी बना दूंगा, तो एक ऑपरेशन है इंडेक्स 2 और ये एक ऑपरेशन हो जाएगा. अगर मुझे 3 भी चाहिए, इसमें देखो ज़्यादा 20 है, तो लास्ट वाले अगर 20 ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक ही कैंसर में बन जाएगा. लास्ट को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमें वो सब ये करनी पड़ेगी. देखो इस वाले देखो, ये बी ए बी ये बी, तो इसने क्या किया? इसको लास्ट में चाहिए 3 20 चाहिए ना, 3 20 चाहिए. सेकंड ऑपरेशन, सेकंड क्वेरी, राइट. सेकंड क्वेरी में हमें है 5 को ये कर दिया, तो क्या हो गया इसको? She wants to modify S so that it contains exactly k instance of V. तो यहाँ पे इसने क्या किया? the jth of the next time lines output I C A B. ठीक है, तो ये वाला केस देखो, ए
बी ए बी हमें चाहिए 3, राइट। लास्ट में 3 20 चाहिए, तो इसने क्या किया यहाँ पे? अच्छा अच्छा, अगर कम है तो फिर पहले से जो एक ए था, फिर क्या किया इसने? 5 ये बना दी। 5 ये क्या है? सॉरी ये वाला कैसा? 1 को बी बना दी। हाँ, मैं वही कन्फ्यूज़ हो रहा था। 1 को इस वाले 1 को बी बना दी तो हो गया। तो जो पिछला केस था, हमने क्या सोचा था? ये वाले केस ना, ये बी ये, और मुझे इसमें बनानी है 2, ठीक है। मुझे इसमें बनानी है 2, तो इस पहले एक को मैं बी बना दूंगा, सही है, एक ऑप्शन में बन जाएगा। अगर एक बी यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है, और मुझे चाहिए 3 20, तो मैं क्या करूँगा? इस वाले ये को कर दूंगा। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इसका, ठीक है, चलो करते हैं। इन एन कॉमा के सी ओके, पहले हम स्ट्रिंग में काउंट कर लेंगे। वेक्टर इंट वी, इसमें मैं क्या करूँगा? बी का सारा वो कर दूँगा, इंडेक्स स्टोर कर लूँगा। ठीक है, अगर वी डॉट साइज के से कम है और के से ज़्यादा है, मतलब जैसे मैंने बोला था, अगर वी डॉट साइज इज लेस देन के, अगर ज़्यादा 20 है, इज ग्रेटर देन की, ये एल्स में लिखता हूँ, तो अगर ज़्यादा केस है तो हम क्या करेंगे? पीछे से जितना है यह काउंट ऑफ 20, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? अगर मान लो इस वाले केस की तरह पूरा 1 2 3 4 5 20 है, और मुझे बस लास्ट के 2 20 चाहिए, मतलब लास्ट के 2 20 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? और सी आउट वी ऑफ एम जो है 5 माइनस के करूँगा, तो 3 आ जाएगा ना, 0 1 2 3, जो लास्ट सेकेंड है, इसका -1, इसका -1, ठीक है। और करूँगा कैरेक्टर ये देखते हैं, क्या हो गया? इसने यहाँ पे 0 हैंडल है। -1 आ रहा है क्या? -1 क्यों आ रहा है? थर्ड वाले कैसे आ रहा है? 5 है, 0 20 चाहिए,
तो 0 1 2 3 4 आ जाएगा हमारा वेक्टर में। 0 चाहिए ना, तो फिर v ऑफ m माइनस 0 5। अच्छा अच्छा, थ्री प्लस 1 5 ये सी आउट 1 एंड एल, ये तो करना है मुझे। लास्ट वाले में 6 सही आ रहा है, देखो हमें चाहिए 3 20, तो बी का होगा 1 2 3 और बी भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। देखो हमें चाहिए थर्ड, तो हमने क्या किया, 6th का बी। हाँ मतलब हमने क्या किया, m माइनस के, m क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है। हाँ 8 माइनस 3 5 माइनस 1 4 1 2 0 1 2 3 4, इसका जस्ट 4। इसका +1 इंडेक्स है ना। अच्छा वो इंडेक्स यहाँ पे नीचे 0 बेस देना है या 1 बेस देना है, 1 बेस्ड देना है, तो ठीक है +1 सही है फिर, ये सही है, ठीक है। अभी एल्स वाला देखते हैं, अगर नंबर ऑफ 20 कम है तो 20 को ऐड कैसे करेंगे, वी शुड ऐड 20 राइट। अब ऐड कैसे करेंगे, कितने 20 है, मान लो हमें चाहिए 2 20 एक्स्ट्रा, ठीक है। पहले से भी एक बी एग्जिस्ट करता है उस पाथ में, हमें मान लो चाहिए 2 20 चाहिए, एक्स्ट्रा 2 20 ऐड करनी है और पहले से एक बी एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमें क्या करनी है इसमें से, मुझे चाहिए, हाँ देखो मुझे चाहिए ओवरऑल 5 20 चाहिए, क्या है यहाँ पे 5, तो मैं क्या करूँगा इस वाले केस में, पहले से 3 20 है, मैटर नहीं करता मेरे को, मिसिंग स्टम्प्स, तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक, नहीं पहले रिलेटेड करूँगा, ये आया तो ठीक है एक बी बढ़ जाएगा, बी आया तो कुछ नहीं बढ़ेगा, तो इसे रहने देते हैं। फिर वापस ये आया तो इसको चेंज करनी है 2 20, पर एक बी आ तो गई, मतलब इसको हम बी पे रखेंगे, नॉट आउट, चल इसका पीछे, तो ये बी बन जाएगा ना, और यहाँ पे 2 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, I is equal 0, I less than n, I plus plus, if s of I is equal to b, if s of I is equal to b,
अगर बी है तो कंटिन्यू, एल्स काउंट प्लस प्लस, ठीक है, बस काउंट प्लस प्लस कर दिया हमने। अभी रिक्वायर्ड देखनी है ना, रिक्वायर्ड क्या है, इंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एम वी डॉट साइज, मतलब यहाँ पे एम है ना, यहाँ पे एम इज़ लेस देन के, तो के माइनस एम राइट। एस ऑफ आई बी है तो कंटिन्यू, वरना के इफ काउंट इज इक्वल टू के रिक्वायर्ड, सॉरी ब्रेक, सी आउट काउंट +1, इन सबको बी ऐड करूँगा लास्ट में, अंडल सी आउट 1 अंडल। क्या दिक्कत है, व्हाट हैपेंड, ये चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे 2b वाई 2b, 2 बीस हैं ऑलरेडी, रिक्वायर्ड है मेरा 1, ठीक है। तो मैं जब काउंट 0 पे आऊँगा, जब पहला बी है तो कंटिन्यू, या तो काउंट प्लस प्लस हो गई यहाँ पे, कंटिन्यू क्यों लिखनी है मेरे को, पहला ये है तो काउंट 1 हो जाएगा, और जब काउंट इक्वल टू रिक्वायर्ड एक ब्रेक, मुझे आई चाहिए, सॉरी मुझे चाहिए आई, इंट आंसर इज इक्वल टू 0, जब काउंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड तो मैं यहाँ पे करूँगा आंसर इज इक्वल टू i+1 ब्रेक, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा आंसर। पहला भी कर दिया 5 ये, यहाँ पे 1 ये या 6 ये, 2 ये भी कर सकते हैं, 1 ये भी कर सकते हैं, 0 करनी है हमें यहाँ पे 6 ये। मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है। टाइम बहुत ले लिया इस क्वेश्चन के लिए मैंने। Milena has received an array of integers of length n from a secret admirer. She thinks that making it non-decreasing would help her identify the secret admirer. Making it non-decreasing मतलब increasing करनी है। She can use the following operation to make array non-decreasing. Select an element here of array A and an integer x such that ठीक है, replace ai by 2 elements then x, ai minus x in my array। अच्छा, और place an array in this order instead of, अच्छा छोटा आएगा फिर ai minus x, ये बड़ा बन जाएगा ना, तो x बनेगा ये माइनस एक्स बनेगा, बट लेंथ ये डिक्रीजेस बाय 1 इंक्रीजेस बाय 1 इंचेस। Operation multiple times absolutely she wants you to determine the minimum number of times she should perform the operation to make array ये non decreasing।
तो ये 3 है। हम अगर इसको चूज़ करेंगे तो किसी और को चूज़ करना पड़ेगा, 3 को x लेनी पड़ेगी ना। अगर x को हम 1 लेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा 1 और 2 से। दोनों की सम बननी चाहिए ना, x को ये माइनस एक्स मतलब इनका दोनों का सम बनना चाहिए ये। तो ऑब्वियसली ये होना चाहिए इसका प्रीवियस एलिमेंट का ये हो जाएगा। देखो पॉजिटिव इंटीजर का सम बनानी है, राइट। अगर एलिमेंट्स ऐसा कुछ इंक्रीजिंग ऐसे भी है, मैं बोल रहा हूँ एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएंगे तो कुछ मिल सकती है। जैसे अगर इसको मैंने कर दिया है इस प्रीवियस एलिमेंट के साथ, जैसे यहाँ पे 1 है और ये 5 है और ये वापस 3 है, ठीक है, और ये वापस 4 है। एग्जाम्पल 1 5 3 4 ले लो। ठीक है, तो इस 5 को हम चेंज करनी पड़ेगी ना। इस 5 को मैं बना दूंगा 1, और इस 5 को जब मैं चूज़ करूँगा तो मैं ये ध्यान में रखूँगा इसका आगे और पीछे सेलेक्ट करनी है ना, राइट। इसका पीछे आगा पीछे है 1, सो मैं ये कर सकता हूँ 1 + 4 ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1,4 इसको 5 को, या 2,3 लिख सकता हूँ। तो इन दिस सेंस 2,3 लिखना इज़ मोर सेंसिबल, राइट। तो बनेगा 1 2 3 3 4। ये चीज़ क्लियर है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे कैसे, या तो 5 - 3, या तो ये वाली नंबर यहाँ पे आएगा जो मिनिमम है, इसका प्रीवियस एलिमेंट इसका नेक्स्ट में भी रिपीट होगा, सेम ही लेंगे यार। अब देखो 1 हो गई, ये आई हो गया, और फिर यहाँ पे नहीं कुछ ले लो यहाँ पे, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये क्या बोलता हूँ, कुछ एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, क्या लेंगे, कुछ वेरिएबल ले लो। ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये आई है और यहाँ पे बी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बेस्ट ऑप्टिमल यही है ग्रीडीली, ये और ये रिमाइनिंग जो ये आई माइनस ये है और बी, या तो ये कर सकते हैं या ए आई माइनस बी, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे बी, ये कर सकते हैं। व्हाट इफ़ अगर इसका नेक्स्ट वाला जो है 3, अगर ए भी कुछ ऐसा होता, मतलब पूरा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग तो चलेगा ही चलेगा ऐसे, या तो फिर यहाँ पे अगर मान लो 3 की जगह 7 होता, 3 की जगह 7 होता तो क्या करते हैं, इससे बड़ा है तब तो कुछ इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं ना। जैसे 1 जैसे 6 5 7 4 ऐसा है, ठीक है। तो हम इस वाले केस में देखो 6 5 7 4, ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम हिल्स होंगे ना, हिल्स, इस वाले हिल को हम वो करेंगे ना, इस वाला ऑपरेशन में लगाएंगे। तो 6 5 है तो 6 एक हिल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला, तो इसको हम ऑपरेशन करेंगे 1 5 5 से, ठीक है। फिर वापस 5 हो गए, फिर जब ये 7 आएगा ये भी एक हिल है, 5 7 4 एक हिल है, ठीक है। तो इसको वापस हम ऑपरेशन करेंगे 5 2 4। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ हिल्स फाइंड करने। ऑपरेशन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 1 4 4 2 हिल है, 3 5 3 हिल्स, तो 9 ऑपरेशंस क्यों चाहिए। एक एग्जांपल आता है 0 3 2 1, तो 3 को करनी पड़ेगी हमें,
3 2 1 राइट। तो 3 ऑपरेशंस क्यों लग रहा है मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसा कंडीशन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम करेंगे 1 1 और ये 1। अच्छा, लेफ्ट से जो इंक्रीज लेफ्ट से आएंगे क्या? ये कोई कॉर्नर कैसे का या फिर हर केस कैसे ऐसे होगा? इसको +3 बढ़ा के देखते हैं। 6 5 4, इस केस में क्या होगा? 6 5 4 का देखता हूँ क्या होगा। 6 5 4 राइट। ग्राफ तो दोनों का सेम ही है, तो इसमें हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे 1 आ गई, तो इसका मतलब है इसका पहले सब 1 होनी चाहिए राइट। दिस इज़ नॉट करेक्ट। इसकी जगह हम अगर इसको स्प्लिट कर दें, इसको भी अगर स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट करोगे? 2 2। देखो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको छेड़ के अगर इस 5 को तुम स्प्लिट करोगे, ठीक है, अगर इस 5 को तुम स्प्लिट करोगे 1 और 4 में या 2 और 3 में, 2 और 3 में, तो 2 यहाँ पे हो गई, 3 यहाँ पे हो गई। तो इसका प्रीवियस एलिमेंट 6 भी है, इसको भी हमें इसी की तरह स्प्लिट करनी पड़ेगी राइट। 3 और 3 कर लो, नहीं 2 से ही होगा। 2 4 4 से भी वापस 2 2। तो 5 हो गए, 5 को 2 3 बना दी, फिर 4 है। अगर मैं 1 और 4 बनाता, इट्स नॉट ऑप्टिमल। तो स्प्लिट भी हम इसी की तरह करनी है, एवरेज लेफ्ट से आनी है, हमें हिल पकड़नी है, ऐसे स्प्लिट कर दो, फिर इसका मिनिमम से वो स्प्लिट ऐसे ऐसे मेंटेन करनी पड़ेगी क्या? या तो फिर मैं अगर कोई और इसमें कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, इसके लिए एक ऑपरेशन, 2 3 ऑपरेशन, एक यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, इसके लिए 3 ऑपरेशंस लग रहे हैं ठीक। अगर बिना वो 6 5 4 को, अगर हम 6 5 4 को, अगर मैंने इस 4 को स्प्लिट कर दी 2 और 2 में, तो भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा 2s बन जाएगा ना, नो ऑप्शन राइट। और इसको मैं स्प्लिट करता हूँ 1 और 4 में, तो इसको मुझे काटनी पड़ेगी 3 3, ठीक है, फिर इस 3 को काटनी पड़ेगी 1 2, फिर इस 2 को काटनी पड़ेगी 1 1, फिर इस वाले 3 को भी सेम ऐसे ही 2 1, फिर 1 1। कितना ऑपरेशन हुआ है? 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशन हुआ है, 6 ऑपरेशंस। यहाँ पे 3 ऑपरेशन से हो गए ना 2 3 करने से। सो अब मेरे को लगता है लेफ्ट से आना है, फिर ये करनी है। इस वाला केस में देखते हैं एक बार, ये वाला केस देखते हैं। 1 4 4 3 5 7 6, ठीक है। स्प्लिट करनी है तो देख के स्प्लिट करना। क्या होता अगर पहले पूरा जो हमने क्या किया 6 5 4 राइट, 6 5 4, अगर 4 6 4 होता तो इस 6 को कैसे काटोगे?
4 6 4 को तो कैसा करोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसको हमने उस मीन की तरह स्प्लिट कर दिया है, बीच में 3 और 3 बना दी इसको, तो फिर इस 4 को 1 और 3 बनानी पड़ती, 4 6 4 को एक करनी पड़ती ना, 3 2 ऑपरेशन लगते हैं। या फिर सीधा 4 6 4 को अगर मैं कर दूं यहाँ पे 2 4, जो मैंने पहले सोचा था, तो इस 4 को भी वापस स्प्लिट करनी पड़ती है 2 और 2, नहीं नहीं 3 3 रहने दो, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, और क्या बच गई? इस वाले केस को सॉल्व करते हैं, फिर कोड करते हैं। 6 7, तो इस 7 को हमें काटनी पड़ेगी 3 और 4 में, 3 4, कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो इससे कम में कटेगा तो फिर सबको ऐसे काटनी पड़ेगी ना। तो इस 5 को करेंगे हम 2 और 3 में, 2 3, और इस वाले 3 को करेंगे हम 1 और 2 में, इस वाले 4 को करेंगे हम 1 और 3 में, इस वाले 3 को वापस करेंगे 1 और 2, इस वाले 2 को वापस करेंगे 1 और 1, वापस सेम, इस वाले 4 को भी सेम ऑपरेशन लगेगा, सबको 1 और 1 करना है। तो 1 2 3, इस वाले 4 को भी 3 ऑपरेशन लगेगा, 6 7 8 9, ठीक है 9 आ गया, लॉजिक आ गया। तो फिर हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको? देखो, राइट से लेफ्ट आएंगे, जब 7 दिखी तो हम उसको मिनिमम हो जाएगा 3, और जब 5 आ गया तो 5 को भी हम स्प्लिट करनी है मिनिमम से, तो एक तो मिनिमम हो गई 3, तो दूसरा मिनिमम हो गया 2, ठीक है। तो फिर इसका लेफ्ट से जो भी है वो सबको हमें 2 से और 2 से कम रखनी पड़ेगी। तो जब 3 आएगा वापस, जब 3 आएगा वापस, हमें बात 2 ऑपरेशन है ना, देखो अगर कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे ये तो बहुत क्लोज दे दिया इसने कि मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 3 और 4 में, तो इसका पहले वाला भी 5 का जो हाफ है वो भी 2 और 3 में ही एग्जैक्ट है। अगर यहाँ पे मेरे को मिलता 4 और यहाँ पे मेरे को मिलता 6, तो 3 और 3, कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर होता। अब केस तो मैं ऑप्टिमली सोचनी पड़ेगी, राइट? ऐसे राइट से लेफ्ट आओगे ये तो फिक्स्ड है, पहला इंट्यूशन। दूसरा इंट्यूशन ये है, अगर कोई नंबर हिल बन रही है, अबे तो हमने इसको तो अच्छा, इसको तो ठीक है कर सकते हैं 6 के, जो नंबर हिल बन रही है तो इसको हाफ में स्प्लिट कर दी। हाफ से तुम अगर ये वाला मैं इसको प्रीवियस से कंपेयर करना चाहता हूँ, तुम स्प्लिट तो यहाँ पे कर रहे हो, ठीक, इससे भी कोई फ़र्क पड़ती है कि अब मैं ये देखता हूँ। कुछ यहाँ पे बड़ा नंबर होता है 10, फिर इसको करते हैं 5 5 5, तो इस यहाँ पे नंबर जो है प्रीवियस नंबर, अगर ये इससे कम है, ज़्यादा है तभी हम स्प्लिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये करंट नंबर अगर बड़ा है इसका हाफ से, जैसे यहाँ पे 3 से भी बड़ा है, तो डजेंट मेक सेंस, राइट? अगर जो ये वाली लेफ्ट वाली नंबर है, या लेफ्ट या राइट है, ठीक है, और ये जो है प्रीवियस है 5, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये प्रीवियस नंबर इस लेफ्ट से छोटा है, सॉरी, अगर ये प्रीवियस नंबर इस लेफ्ट से छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये प्रीवियस नंबर लेफ्ट से बड़ा है तो इसको वापस 2 स्प्लिट में करेंगे, और वो 2 स्प्लिट में कैसे करेंगे? ट्रैविस हेड का सेंचुरी,
तो इस दो स्प्लिट में करनी है तो 2 ऐसे 2 3 कर लिया। यहाँ पे कम नंबर हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, सही है, लॉजिक यही है। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे ये 4 है तो 4 को हम करेंगे वाइल लूप चला दूँ क्या? फिर 10⁻9 है, मेरे को 1 से करनी है, तो यहाँ पे अगर मान लो नंबर 10⁻9 होती, मॉड कुछ दिया नहीं इसने, ये 10⁻9 तक है ना, तो मुझे ये लॉजिक कैसे ढूंढनी पड़ेगी? अगर मान लो मुझे मेंटेन करनी है 1, मुझे मेंटेन करनी है 1, तो फिर क्या करनी है मेरे को? 4 को, अच्छा ऐसा है क्या, n/x प्लस n/x, ऐसा कुछ है क्या? देखो 5 है, मुझे मेंटेन करनी है 3, तो मैं क्या करूँगा? 5/3, नहीं सॉरी ऐसा नहीं, 5 है, मुझे मेंटेन करनी है 3, तो मैं एक को तो ये बना दूंगा। अगर 5 है, मेरे को मेंटेन करनी है 2, तो मैं क्या करूँगा? 2 3, फिर वापस इस 3 को, ओहो 5 है, मेरे को मेंटेन करनी है 2, तो मैं क्या करूँगा? इसको 2 बनाऊँगा, इसको 3 बनाऊँगा, इस वाले 3 को मैं वापस मेंटेन करूँगा, लीस्ट 2 है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ गया है, 6, यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ गया है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 1 और 2 मेंटेन करूँगा, राइट। तो इसको जोड़ूंगा मैं 1 + 2 + 2, तो ये क्या बना? 5/2, रिमाइंडर तो एक में बन ही जाएगा, तो इट्स n/x, राइट। इतने ऑपरेशन लगते हैं मेरे को, और जो n/x ये है मेरा जो नंबर है, जो मिनिमम नंबर चेंज होगा। गॉट इट, राइट। चलो कोड करते हैं, क्या करूँ, इसको नया कोड लो। $95 फ्रॉम नया 50 फ्रॉम 95। विकेट निकालो भाई, शमी को दो, ఇంకడికి బాగుతాడు రా 6 స్పిన్నర్లు కొడదాక सीन है ऑफ है, ठीक है। मैं मेंटेन करूँगा 2 वेरिएबल मिनिमम, जो करंट मिनिमम है वो लूँगा मैं पहले, एफ n-1, int I = n-2, i माइनस माइनस, जो करंट आई है वो हमारा प्रीवियस है, काउंट इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा? इफ ये ऑफ आई इज लेस देन एम आई, इज लेस देन इक्वल टू एम आई, तो कंटिन्यू, सिंपल। नहीं, अगर का ज़्यादा है, तो प्रीवियस एलिमेंट ज़्यादा है मिनिमम से, तो मैं क्या करूँगा? काउंट प्लस इज इक्वल टू जो ये है बाई एम आई, राइट, और एम आई इज इक्वल टू, ओह सॉरी, ए आई को मैं पहले एक्स में स्टोर कर लेता हूँ, नहीं ए आई को चेंज थोड़ी कर रहा हूँ, ये आई मॉड एम आई, ठीक है, बस मतलब इतना ही, डॉट काउंट एंगल, रन टाइम एरर, वाई फिनिशिंग नॉन जीरो एग्जिट कोड, इनपुट नहीं लगाऊंगा मैं, लेता रहा हूँ,
डिवाइड किससे कर रहा हूँ, एम आई से। इफ एम आई इज इक्वल टू 0, सी आउट यस, सैंडल देखो 0 क्यों आ रहा है, मैक्सिमम 1 आना चाहिए। अच्छा अगर ये परफेक्टली डिविजिबल कर दे रहा है तो ये एम आई 0 बन जा रही है ना। ये परफेक्टली डिवाइड कब कर रहा है, मुझे ये आई और एम आई चेक करनी है। लास्ट वाला केस पर चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इफ ये वाले केस था जैसे 1 है, अच्छा जैसे 1 है और मैं कर रहा हूँ 4/1, राइट 4/1 कर रहा हूँ तो 4 आ जा रहा है आंसर। एक मिनट थर्ड वाला केस चेक करूँ क्या, 3-1, ये वाला बेटर रहेगा। 3-1 में क्या हो रहा है, प्रिंट करता हूँ मैं हर एक स्टेप में, क्या प्रिंट करूँ मैं, सी आउट काउंट एम आई 0 है, मतलब इसके लिए ऑपरेशन में बाद प्रिंट करता हूँ यार, कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन। अगर डिवाइड कर देती है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले कैसे 20s, राइट 20s, तो मेरा काउंट आ रहा है 2 कैसे आ रहा है, आना चाहिए 1, राइट 1 mod 2, फिर यहाँ पे बन जा रहा है मेरा 1 है 2 है, इंक्रीजिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस इज इक्वल टू ये ऑफ आई बाई, राइट इसको दो में क्यों कर रहा हूँ मैं, वाई 2 में क्यों कर रहा हूँ मैं, 1 कर रहा हूँ ना, एक ऑपरेशन लग रही है। और एम आई इज इक्वल टू ये आई 2 mod 1 0, राइट, तो एम आई बन जाएगा मेरा 0, बस यही गड़बड़ है। तो जब स्प्लिट कर रहा हूँ तो n-1/1 कर दूँगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिनिमम मेंटेन करनी है मेरे को 3 और यहाँ पे है 6, तो क्या 3 हो गई है, ठीक है एक ऑपरेशन। 6/3 2 थोड़ी चाहिए, नहीं एक ही ऑपरेशन में होगी। पहला स्टेप तो हो गई 5 - n-1 बाई वो है, यहाँ पे तो हमें पता चल गया, ठीक है। अगर 3 है और 9 है तो क्या होता है, 9 को करता मैं अगर मैंने इनको कर दिया 4 और 5, 9 को कर दिया मैंने 4 और 5, अरे यार ये स्प्लिट कैसे कर रहा हूँ ये भी मैटर कर दिया, राइट। तो 5 को वापस करनी पड़ेगी मेरे को, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएगा, ये ऐसे नहीं करना है। तो इसको 3 मेंटेन करनी है और जो रेस्ट है वो 6 यहाँ पे आएगा, फिर ये 3, तो 2 ऑपरेशंस 8/3, ठीक है। अगर एम आई 0 है तो क्या करूँ,
int rem is equal to vi mod mi, if mi if rem is equal to 0, if rem not is equal to 0, mi is equal to rem. सही है. अब मेरे को ये वाली कमेंट करनी है, चेक करते हैं. ग्रीन तो आ जाएगा भाई. 13 वाई, वाई 1443567 यही पे है, मैंने इसलिए मिटाया नहीं इसको. सेवन के लिए 1 ऑपरेशन, और रिमाइंडर है 1, तो वाई रिमाइंडर लेना चाहिए मेरे को 3 राइट. 7 हो गई तो इसको स्प्लिट कैसे करूँ? 6 और 1 थोड़ी करनी है मेरे को, नहीं 6 और 1 कब करनी है फिर? देखो यहाँ पे चॉइस आ गई हमारे पास, तब 4 5 करना है. अच्छा इफ ये आई बाई 2 राइट, इफ ये आई बाई 2 और ये आई का 2 जो है 5 होती, 5 और 3, तो क्या करता मैं 2 और 3 करूँगा ना. if 2 times mi, if 2 times mi is greater than a of I is less than a of I, तो 9 और 3 के लिए ना 6, हाँ बस ये कर दो. तो ये वाली कैसे? अगर नहीं है ये वाली केस तो क्या है मतलब 7 और 6 जैसा केस है. एल्स में क्या करूँगा, एम आई इज इक्वल टू काउंट प्लस प्लस एम आई इज इक्वल टू ये ऑफ आई माइनस एम आई. क्या है 6 है, 7 माइनस 6 थोड़ी करूँगा, सॉरी ये नहीं, ये ऑफ आई माइनस एम आई, ये ऑफ आई बाई 2. करते हैं 9, सही है. कुछ और एग्जाम्पल है तो चाहे वो भी चेक कर लेते हैं, जैसे हमने पहले चेक किया था. 3 2 1 राइट, 4 6 4, फोर 6 4 भी चेक किया था हमने. 3 चेक करते हैं, 4 6 4, तो इसको करेंगे 3 3 और इसको करेंगे 2 2, तो 2 ऑपरेशन में बन जा रही है ना ये. तो देखो गड़बड़ 4, अच्छा सॉरी, सही है. अगर मैं ये प्रिंट करूँ क्या देखूँ, मिनिमम 3 मिनिमम 2, सही है. 4 6 4 हो गई, 3 2 1 राइट, 3 2 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 6 5 4. नहीं किसी के लिए तो हमने कुछ किया था राइट. ये रहने दो, बैक करूँ कितना बैक करूँगा यार, क्या किया था नीचे हमने, याद नहीं आ रहा. 3 2 1 केस के लिए हमने किया था 6
5 4, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 को 5 को दिया, 2 और 3 डेट याद है, 6 को करेंगे 2 और 4, 2 और 2, 3 ऑपरेशन, 6 5 4। तीन सही है ना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 2 और 2 स्प्लिट कर रहा हूँ, देखा जाएगा। क्यों गलत हो रहा है? मेरे को इसी केस में कुछ लग रहा है, अगर मिनिमम का क्राइटेरिया मतलब इसमें 2 में स्प्लिट करके देखूं, अच्छा चल तो ऑड इवन का भी क्राइटेरिया कुछ होगा राइट, मैंने बिना कुछ देखे, जैसे यहाँ पे 7 है और मिनिमम है 4, क्या कर रहा हूँ फिर मैं, 4 इंटू 2 8, तो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस, इसको किया मैंने 3 और 4, तो एक ही ऑपरेशन 7/3 सही है। अगर ये 3 होती तो इसको स्प्लिट कैसे करूँ मैं, 7 को स्प्लिट करनी है मेरे को, 7 को कैसे स्प्लिट करूँगा मैं, अगर ये 3 होता तो डायरेक्टली रिमाइंडर 1 से अच्छा भाई मिनिमम करनी है ना, यहाँ पे ही लॉकड हो गया। थ्री 4, इस 4 को वापस में करता 2 2, तो मिनिमम कम होती ना, नंबर को बाई टू स्प्लिट कर रहा हूँ तो कितने ऑपरेशन लगते हैं, लॉग एंड राइट, हैंड लॉग एंड में कर ही तो सकते हैं, वो फ्रेंड में करने का क्यों कोशिश कर रहा हूँ मैं, जैसे 7 है 3 है, भैया ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 3 1 कर रहा हूँ, समझ में आया, मैं यहाँ पे 3 3 1, अब मैंने क्या किया 7 और 3 के लिए मैंने यहाँ पे इसको 3 4 बना दी, इस 4 को वापस 1 और 3 बना दी, क्या फ़ायदा है इससे, मिनिमम को मैंने बहुत डिक्रीज कर दिया, मिनिमम को मैक्सिमाइज रखनी है, सो इसलिए हम क्या करना है यहाँ पे, इसको तो 3 करनी है, या इसको 4 और इसको 2 कर देना है, नहीं 3 यहाँ पे करनी है, रशियन नंबर आज ट्रैविस हेड का दिन है, इससे भी और मिलने की जरूरत, 2 2 नहीं 4 ही रहना था, 3 और 4 7, फिर इस 4 को कर दिया 2 और 2 हमने स्प्लिट 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 स्प्लिट, ठीक है हो जाएगा, कर लेना चलिए। देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 7 और 3, 2 नंबर 7,
273 क्या आएगा? 3 आ गई ना। इस वाले केस में तो सिर्फ 2 ही आंसर होगा। एक्सपोर्ट आना चाहिए 2। वेज केस निकाल लिया हमने। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इंट एक्स इज इक्वल टू ऑफ आई, ठीक है। वाई एक्स इज ग्रेटर देन मिनिमम, ठीक है। क्या करूँगा मैं, पहले कौन सा ऑप्शन चाहिए था हमने? अच्छा, स्प्लिट करना है ना, ऐसे भी नहीं कि मुझे बिल्कुल हाफ में स्प्लिट कर दिया मैंने। ये ऑफ आई बाई 2 वो भी गलत है ना। रिमाइंडर नहीं वो तो ठीक है, यहाँ पे करता है। एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस जो प्रीवियस का मिनिमम है, मिनिमम माइनस कर दिया, और जो 4 बच गई है 4। अब मिनिमम क्या होगा 4, फिर 1 और 3 थोड़ी करनी है। ये वाली केस नहीं है, माइनस बार बार नहीं करेंगे ना। थ्री बना दी, फिर 4 बना दी, फिर 4 को क्या 1 और 3 थोड़ी बनाएंगे। एक्स इज इक्वल टू इतना बना दी, फिर रिमाइनिंग है 4। मिनिमम को रखते हैं मैक्स ऑफ मिनिमम कॉमा एक्स बाई 2, तो क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा हमारा 4। एक्स तो है ही 3, अगर डिविजिबल बाई 2 है तो उसको बाई 2 करने से क्या पता ऑपरेशन से बढ़ जाएगा। इसको हमेशा स्प्लिट करना भी सही नहीं यार। देखो अगर मैं केस बनाता ऐसे, यहाँ पे आगे कुछ होता, मान लो 3 फिर 7 3 फिर 8, एक्सक्यूज मी, 3 8 3। तो अगर मैं इस 8 को मैं स्प्लिट करूँगा, 4 और 4 में थोड़ी स्प्लिट करूँगा मैं, 4 और 4 में स्प्लिट कर दिया, तो अब क्या, इस 4 को वापस मैं करूँगा 2 और 2, इस वाले 4 को वापस करूँगा 2 और 2, इससे अच्छा 3 8 3। तो मैं देखना चाहता हूँ 8 को क्या करूँगा 3 और 5, इस 5 को करूँगा मैं 2 और 3। तो 2 स्प्लिट में आंसर बने ना। अच्छा, मैं यहाँ पे 8 जो है उसका सम ही तो है, उसका सम मुझे करनी है मिनिमम से इनमें। मैथ में सोचूंगा, सम करना है मेरे को इस
यस, और रिमाइंडर रखना है मैक्सिमम। बैट लगी नहीं है, मिसिंग विकेट। रिमाइंडर 1 की बात ही नहीं है, क्या पता रिमाइंडर 2 भी आ रहा है। मेरे को बनानी है 3। जैसे अगर मैं ये कर रहा हूँ 2, मिनिमम में मेरा 5 मान लो। नहीं, मिनिमम मेरा क्या मान लूँ? अच्छा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अगर मेरा नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है तो मैं उसको मैक्सिमाइज करनी है ना, सम रिमाइंडर को मैक्सिमाइज करनी है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, मेरे को पता है 8 को 3 टर्म्स में तोड़नी है। जैसे इस वाले केस में 7 को मुझे करनी है दो में तोड़नी है 7 को। तो मैंने क्या किया, 3 3 1 किया ना। मिनिमम मेरा था 3, पर देखो 3 सब मिनिमम। जब मेरे नंबर ऑफ ब्रेक्स मेरे को पता है, रिमाइंडर पता है, रिमाइंडर को मैक्सिमाइज कैसे करूँगा कि इसको मान लो रिमाइंडर में 2 मान के चलूँ, तो मैक्सिमाइज कैसे करूँगा मैं? इसको 2 करूँगा तो इसको एक ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ मिनिमम को, एट लास्ट सम ही तो करनी है। इसको एक बढ़ा रहा हूँ तो इसको भी एक बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट लाइक अगर मैं कुछ करूँ तो 4 4 3 है, इसका सम क्या है 11 को अगर मेरे को स्प्लिट करनी है और रिमाइंडर 4 के साथ, मिनिमम 4 के साथ, तो कैसे स्प्लिट करूँगा मैं? जब मेरे को स्प्लिट पता है 8 और 3, नहीं सॉरी 4 और 7, और 7 को स्प्लिट करूँगा वापस 3 और 4 से, तो ये मैक्सिमम है। तो यही मैक्सिमम है 3 और 4, समझा? अच्छा, मुझे अब मैथ की तरह सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं 4 4 ये बन गई, ठीक है। तो इसमें मेरे को करनी है मिनिमम का जो ये नेक्स्ट मिनिमम रिमाइंडर जो बच रही है इसको मैक्सिमाइज करनी है। कैसे करूँ मैं? ऐसे से आधा आधा तो निकाल के कर तो सकता हूँ यार, ये आधा आधा। जैसे अगर मैं बोल दूँ, अगर मैं बोल दूँ 5 5 3 है, क्या है इसका मतलब 13 है। 13 को मेरे को वो करनी है मिनिमम 5 से, तो मिनिमम 5 है ना, 5 फिर 8, फिर यहाँ पे 4 और 4 कर सकता हूँ मैं, कब 4 और 4 कर सकता हूँ, तो मिनिमम यहाँ पे क्या हो गई, मेरा 4 बन गई है। सो आई कैन राइट इट एज 5 4 4। हाँ, तो मेरा नया मिनिमम जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा मैक्स ऑफ न्यू मिनिमम, मैक्स ऑफ जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कॉमा
रिमाइंडर को छोड़ के बाकी सम कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, उन दोनों का मीन निकाल दूँ क्या? जैसे जस्ट लाइक अगर इन सब का एवरेज निकाल दूँ क्या? 13/3 12, राइट? बड़ा हो गए तो हो तो गई। मीन निकाल सकते हैं ना, मीन निकाल के मिनिमम को मीन सेट कर सकते हैं। जैसे 7 था 3, तो मैंने क्या किया, 7 3 4 4 को 2 2, तो मैंने क्या किया 3 2 2, इसका सम है 7/3 2, या मिनिमम हो गई, मीन हो सकती है मिनिमम, ठीक है? सही बोल रहा हूँ ना? जैसे प्रीवियस की तरह क्यों करनी जब हमें पता है, रुको रुको रुको, जब मेरे को पता है एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई, नहीं इंट स्प्लिट्स, कितने स्प्लिट्स होंगे? ए ऑफ आई 7/3 2, राइट? 2 स्प्लिट्स होगा, 7/2 ए ऑफ आई बाई 2, राइट? ए ऑफ आई बाई एम आई, ठीक है? इंट एम इज इक्वल टू ए ऑफ आई मॉड एम आई, राइट? इन टोटल इज इक्वल टू ए ऑफ आई है, टोटल तो ए ऑफ आई है, तो हम इसको स्प्लिट्स इंट टर्म्स इज इक्वल टू स्प्लिट्स प्लस 1, कितने टर्म्स हैं? ए ऑफ आई बाई एम आई प्लस 1, तो मैं लूँगा एम आई मेरा हो जाएगा ए ऑफ आई बाई टर्म्स, ठीक है? एम आई मेरा हो जाएगा ए ऑफ आई बाई टर्म्स, और मेरा काउंट बढ़ जाएगा, काउंट प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई बाई एम आई, मतलब टर्म्स माइनस 1 सिंपली। देखते हैं क्या आएगा। रन टाइम एरर वाई वापस कहाँ पे आ रहा है रन टाइम एरर यार? मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार, 1 मिनट चेक करनी है वापस। सी आउट काउंट कॉमा एम आई एंड आई, पहले तो ये केस दूंगी, इफ एम आई इज इक्वल टू 0, एम आई इज इक्वल टू 0, सी आउट यस, वापस सेम है यार, थर्ड केस पढ़ रही ना, 3 2 1 कॉन्टेस्ट को सेट करता हूँ। क्यों फट रही है? थ्री टू 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टर्म्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई 2 बाई 1 2 प्लस 1 3 टाइम्स होगा क्या? 1 को 3 टाइम्स क्यों होगा? अरे यार 3 2 1, राइट? तो इसको दो ही टर्म्स होंगे ना, 3 टर्म्स कहाँ से आ गया? 7 को भी मैं अगर स्प्लिट कर रहा हूँ 2 2 3 बनेगा ना, 3 2 2 बनेगा, 7 भी, मतलब जो एक जो ये है वो रिमाइंडर है। इफ रैम ग्रेटर देन 0 टर्म्स प्लस
समझा? बजे इस बार सबमिट हो जाना चाहिए। हो जा भाई, हो जा प्लीज़। अरे यार, अब कौन सी टेस्ट केस रह गई? दो चार लोगों ने सबमिट मार दी, क्यों नहीं मार पा रहा हूँ मैं? Fucking question. कुछ केसेस बता दो यार। या तो ऐसा कुछ है क्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मिनिमम भी कम हो जाएगा। कुछ ऐसा केस तो नहीं है कि मान लो 10 है, 10 को अब हम मिनिमम मान लो 3 के साथ कर रहे हैं, तो कर रहे हैं 3 और 7, फिर कर रहे हैं यहाँ पे 3 और 4, फिर कर रहे हैं यहाँ पे 2 और 2, तो बनी 2 2 3 3। तो 10/4 राइट। 10/4 क्या है? 2 ही तो है। मिनिमम 3 कर सकते हैं क्या इसको? 5 5 2 3 2 3 ऐसे कर सकते हैं क्या 10 को? 5 और 5, फिर इस वाले को, इस वाले को क्या करोगे? 2 3, फिर यहाँ पे करोगे 2 3 हट, फिर इस 3 को करोगे 1 2, इसको करोगे 1 2। नहीं, यही सही है, हमारा वाला सही है। मीन से कर देंगे, मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा। पर गलत क्या है यहाँ पे? मिनिमम को मैक्सिमम मेरे को लगता है यार कुछ फोर नहीं हो गई। मैंने अभी भी रियलाइज किया ट्रैविस हेड का बाल है।
ये बताओ क्या होगा भाई, लॉजिक क्या होगा इसका, डीपी है क्या? सपना टूटा है ये दिन कहीं ना टूटा। ये बाइनरी सर्च एन आंसर है। जावेद कट చేయొచ్చునా కట్ చేయండి నెరుపు కింద నుంచి జరుపు. కట్ చేయండి. अभी तक मैच दे रहा था मेरे बगल में ही. लैपटॉप बंद कर. बुक्स नहीं क्लोज చేసి पीडीएफ क्लोज చేసి ఆడతాను మరి. రావట్లేదు ఓకే. ఆయన మామూలు थोड़ा लेट का सोचता हूँ मैं. कुछ आइडिया तो नहीं आया मेरे को. कुछ बताएंगे क्या? देख रहा हूँ स्टैंड में किसी ने कुछ कर दिया क्या. 2200 सबमिशन. क्वेश्चन तो अच्छा ही है, मतलब लगभग हो ही गया है मेरे से, मतलब सॉल्व. कुछ और है क्या? मतलब मैं मीन ले रहा हूँ. terms is equal to a of by model if rem is equal to a of. मान लो अगर 8 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो कितने टर्म्स होंगे? 8/4 दो ही टर्म्स होगा ना, 4 रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, मतलब टर्म्स तो ए ऑफ आई बाई एम आई सही है. रेम इज इक्वल टू ए ऑफ आई मॉड है, जीरो है. अगर रेम ग्रेटर देन जीरो है तो टर्म्स प्लस प्लस नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पे एम आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई बाई टर्म्स. ए ऑफ आई बाई टर्म्स क्यों किया मैंने? mi is equal to a of i by terms. मीन इतना सम है इसका, टर्म्स कितने हैं उतना. अच्छा अगर 9 और 4 होता तो कैसा करता? 4 4 1 3 3 3 तो 9/3 3. मिनिमम क्या होगा? तो फिर 3 हो जाएगा ना मिनिमम. अच्छा 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 ये भी हो सकता है क्या? जैसे मैं अगर ले लूँ 100 और फिर ले लूँ 4 तो टर्म्स कितना होंगे? 25 4 होगा, ठीक है. तो मिनिमम क्या होगा? 25 4 ही हो जाएगा, सही है. अगर 100 और 3 होता, मेरे को मिनिमम प्रिंट करनी है. 100 और 3 होता तो फिर क्या है? 2 होता ना. 100 और 3 ले रहा है तो अगर तो फिर टर्म्स हो गया तेरा 100/3 33 34 टर्म्स हो गए तेरा. एम आई इज इक्वल टू 100/34
34 3 तो बड़ा हो जाएगा, तो 34 2 ज़र बनेगा 68 और रिमाइंडर बनेगा तेरा 22 नहीं 32 काउंट इज इक्वल टू 33। ये सही है क्या? काउंट इक्वल टू टर्म्स -1, ये जो कर रहा हूँ मैं, ये सही है क्या? ऑब्वियसली सही ही होगा यार। तो 33 स्प्लिट्स करनी पड़ेगी मेरे को 100 को, 10 को 3 करनी है तो मेरे को क्या 10 और 3 करूँगा तो 10/3 2 10/3 राइट, 3 है, टर्म्स बन जाएगा मेरा 4 राइट, 3 3 3 1। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3 3 2 2, तो मिनिमम हो जाएगा मेरा 2। तो ये क्या हो गया, टर्म्स इक्वल टू 10/3 3, रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया, तो फिर टर्म्स हो गया 4, तो फिर MI क्या हो जाएगा 10/4 2, और स्प्लिट्स क्या होगा 10 को यहाँ पे टर्म्स -1 3, स्प्लिट्स 3 होगा क्या 3 3 नहीं 7 3 4 3, फिर इसको 2 2। ये हो गई बात। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई गलत है, जीकेएस क्या ही है। वाई मैन, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मिनिमम को यार मिनिमाइज करने से क्या आएगा, फ़ायदा कुछ है ही नहीं। या फिर आगे वाली टर्म जो मैं ले रहा हूँ, आगे से करने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बताओ, जैसे 3 to 1 है, 3 को मैं स्प्लिट करूँगा 1 और 2, फिर 2 को मैं करूँगा नहीं तो फिर 1 को वापस करेगा नहीं। राइट से लेफ्ट, ये भी सही है यार। अब टेस्ट केस बता दो भाई, कौन सी गलत आ रही है। टेम्पररी अनअवेलेबल, द फक स्टैंडिंग्स, वाओ वाओ, बहुत रेयर लेते हैं ये चीज़ तो। M2 लेने चल गई। कोई ये सवाल कर ही क्यों नहीं रहा है? कलरफुल ग्रिड कर दूं क्या? आधे घंटे बचा है यार, इसको कोई सॉल्व कर दो। कौन सा केस पट रही है? लॉन्ग तो टाइप डेफ ऑलरेडी है ही मेरा। लास्ट वाले एलिमेंट मेरे को यहाँ पे कुछ बीच में लॉजिक कोई गलत नहीं लग रहा मेरे को, बस ये वाला कुछ गलत हो सकती है क्या? अगर लास्ट वाला कुछ इंक्रीजिंग है, जैसे यहाँ पे 6 है तो पॉसिबल कि यहाँ पे 4 ले लो, और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4, ये 2 केसेस ले लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो क्या होगा इसमें, मैं मिनिमम ले रहा हूँ 6 और ये है 4। अच्छा, यही गलत बोल गया, मैं यहाँ मिनिमम ले रहा हूँ 6 और ये ले रहा हूँ 4 राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस साले ये सब डिक्रीजिंग है, तो इसको मैंने यहाँ पिक कर दिया। अगर ये वाला ही पीक है, एज निकल गई ना भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख रहे हो
कितना स्मार्ट हूँ मैं। 4 और 6 मतलब यही वाला ही केस है, मैं मतलब मैं बताता हूँ, मिनिमम चूज करने का केस है, ठीक है। इफ ये ऑफ n is greater than 2, n is greater than 1 and ये ऑफ n minus 2, ठीक है, is less than a of n minus 1, ठीक है। ये वाला ही कैसा ना, n minus 2 जो है वो कम है, तो mi होगा 4, क्यों होगा mi होगा 4, करेक्ट राइट? नहीं, तो इस 6 को क्या करोगे तुम, तो इस 6 को करोगे क्या तुम, 6 को हो जाएगा ये 3 और 3, फिर ये 4, फिर वापस डिक्रीजिंग है, तो क्या 4 और 2 थोड़ी बनाएंगे, मैक्सिमाइज करेंगे पहली चीज़, राइट साइड वाले को मैक्सिमाइज करनी है और लेफ्ट साइड वाले को भी करनी है, जस्ट लाइक स्प्लिट कर दो और मिनिमम बन जाएगा हमारा 3। ये स्प्लिट कैसे होगा, अब यह 40 भी हो सकता है और यहाँ पे 6 भी हो सकता है, तो स्प्लिट हाफ हाफ थोड़ी करनी है, और यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ पे 6 है, अबे सॉरी 4 और 6 है, 4 और 6 के लिए कर रहा हूँ क्या, एम आई हो गई मेरा 6, और ये इफ ए आई इज लेस देन इक्वल टू एम आई कंटिन्यू, कंटिन्यू क्यों हो रहा है, ओ हो शिट 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 शिट, यहाँ पे कंटिन्यू क्यों रहा है, एम आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई, फिर यहाँ पे कंटिन्यू होनी चाहिए। और जो मैंने कैसे बताई थी 4 और 6, यहाँ पे 6 और 4 होता अगर तो मिनिमम 4 होती, तो फिर ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं अपने आप, मिनिमम 4 हो जाएगा ना फिर, तो मैं 6 सॉल्व कर रहा हूँ। अब यार 6 और 4 और 6 है, नहीं 6 और 4 है, तो ठीक है हो गई ना ये वाली केस। तो अब 4 और 6 के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, 4 और 6 के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, कंटिन्यू कर दे रहा हूँ ना, मिनिमम हो जाएगा मेरा 4 अब लेस देन और इक्वल टू, तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये चल जाएगा अब इस बार, ये गलती है शायद, या फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सबमिट मारनी है, हो जा भाई, अब तो हो जा प्लीज़, यस 6 बार जीत गए क्या ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, हो गए सबमिट हो गए। अब वही लग रहा था मेरे को कि मैं सीधा कंटिन्यू कर दिया बेवकूफ़ की तरह, मतलब कुछ देखा ही नहीं मैंने, तो मतलब मिनिमम डिक्रीज हो रहा है तो मिनिमम 4 हो जाएगी ना। चलो सी सॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि बॉन्ग सीधा सी कर देगा फिर मेरा 1089 सी और डी से। Elena has a grid formed by n horizontal lines and m vertical lines. The horizontal lines are numbered by integers 1 to n. ठीक है, vertical lines from करनी है। मिनट यार, काम है कुछ इम्पोर्टेंट। और द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n टॉप टू बॉटम। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली, राइट? ये क्या हॉरिजॉन्टल, ये नंबर फ्रॉम 1 to m, अच्छा ठीक है। For each x, y the notation x, y denotes the point of intersection of x thousand tick tick tick. Two points are adjacent if and only if x1 minus x2 plus y1 minus y2 equal to 1. अच्छा मतलब
मतलब 2 2 1, ठीक है, फिर ये नहीं होगा, फिर 2, मतलब दिस शुड शेयर वन कॉमन थिंग, या x1 या x2 इक्वल होनी चाहिए, या y1 या y2 इक्वल होनी चाहिए, और जो अनइक्वल वाले पार्ट जो है वो एक ज़्यादा होनी चाहिए, बस वो चेक करने के भिन्न, बस, ठीक है। तो क्या होता है कि मैक में मेरा 256 GB स्टोरेज ही है, तो वो स्टोरेज फिल हो जाता है, एक का रिकॉर्डिंग बनती है अप्रॉक्स 60 GB का रिकॉर्डिंग बनती है, तो वो स्पेस भी चेक करना पड़ेगा मेरे को। Elena calls the sequence of points of length g a walk if and only if all the following conditions hold. The first point p1 in the sequence is 1 1, ठीक है, the last point is n, मतलब यहाँ से ज़्यादा कहानी है, for each are adjacent, अच्छा adjacent पार निकालनी है, ये तो क्या, note that walk में contain the same point more than once, ठीक है, in particular it may contain 1 1 and m multiple times, रिपीट हो सकते हैं, ऐसे ऐसे गुम 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 हो जा सकती हैं। देयर आर n into m minus 1 plus n minus 1 into m segments connecting adjacent points in Elena grid. Elena wants to color each of these segments in blue or red color so that there exists a walk out of k segment out of length k plus 1, ठीक है, out of k segments connecting two consecutive points in this walk, no two consecutive segments have the same color, ठीक 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 ठीक, मतलब ये वाली एक एडजेसेंट पॉइंट है, ये वाली एक एडजेसेंट पॉइंट है, ठीक है, तो ये हो गई रेड, तो इसका ये होनी चाहिए ब्लू, जैसे क्या बता रहा हूँ मैं, अगर ये ऐसे चलनी है के पॉइंट से, तो ये अगर हो गया रेड से, ठीक है, और ये होनी चाहिए ब्लू, ठीक है, ब्लू को ब्लू ही मानते हैं, फिर ये होनी चाहिए रेड से, फिर ये होनी चाहिए ब्लू, ब्लैक मतलब जो भी है, फिर रेड, फिर रेड, ये बेसिकली इतना मेहनत लग रही है कलर करने में, पर अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा कलर करते। प्लीज़ फाइंड एनी सच कलर और रिपोर्ट दैट देयर इज नो सच कलरिंग, तो कलर प्रिंट करनी है क्या, आ रहा है, एक बार बताओ, मतलब रिपीट हो सकते थे, मतलब अगर मैं ए से बी गया, फिर बी से वापस ए गया, फिर सी गया, मतलब मेरे को बनानी है ए बी सी तीनों ऐसा ही है, ठीक है, और मेरे को बनानी है ऑफ लेंथ, ये मान लो डी, ठीक है, मेरे को ए से डी तक जानी है 2 सेगमेंट में, तो ये से ए से बी से डी हो जाएगा, ठीक है, रेड ब्लू से हो जाएगा, और मेरे को बना यहाँ पे के क्या है 2 है, अगर मेरे को चाहिए के वाला पार्ट जो है वो 3 है, तो मैं क्या करूँगा, ये से बी, फिर बी से डी, फिर वापस डी से बी, नहीं बनेगा ना, जब ये वाली केस यही है ना, केस गलत है, तो क्या अगर मैं ये से बी गया, फिर वापस बी से डी गया, फिर डी से वापस बी जानी पड़ेगी या कहीं और जानी पड़ेगी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वापस मेरे को ये आनी है ना, तो टोटल चाहिए n4 चाहिए यहाँ पे, अगर उसने 3 दे दिया या कोई भी ऑड दे दिया तो फिर आंसर फॉल्स है, ये मेरा हिसाब से है, पर सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, मैंने ऐसे ऐसे बताया ना, ऐसे ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे घूम भी सकता है, फिर ये भी हो सकता है, मैं भी आता हूँ, तो अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशंस। अगर पूरा स्ट्रीम देखा है तो एक्सप्लेन करके मैंने सॉल्व किया था सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है मिलिका एंड स्ट्रिंग, इसमें बेसिकली हमें गिवन है एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, एक स्ट्रिंग गिवन है विथ ए एंड बीस, तो ये बी कुछ भी हो सकता है इसे ए एस बीस से, हमें ऑपरेशंस करनी है, और ऑपरेशन क्या है, कोई भी एक इंडेक्स चूज करनी है आई, और स्टार्टिंग से लेकर इस आई तक सारे पोजिशंस को या तो ये करनी है या तो बी करनी है, ये ऑपरेशन करनी है हमें, और हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बतानी है, जैसे उसमें जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगा, जैसे ऑपरेशंस करके जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगा, वो फाइनल स्ट्रिंग में बस के 20 होनी चाहिए, के नंबर ऑफ 20,
ठीक है, ये होनी चाहिए। तो ये कैसे बनेगा? तो फिर ऑब्वियसली हम चेक करेंगे, अगर पहले से ही K20 है, अगर इनिशियली K20 है तो कर देंगे, 0 ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 20 कम है, जैसे ये बी, ये बी, मुझे चाहिए फाइनल आउटपुट में 4 20, तो 2 20 कम है यहाँ पे ना, 2 20 ऑलरेडी पहले से है, मुझे 2 20 एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस टू पहले 2 years को मैं कर दूंगा बी, ठीक है, पहला 2 years को कर दूंगा मैं बी। या तो क्या करूँगा, अगर मान लो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक बी एग्जिस्ट करता है स्टार्टिंग में, ठीक है, और मुझे एक्स्ट्रा एक बी चाहिए, एक्स्ट्रा 2 20 चाहिए, के की वैल्यू है 5 मान लो, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं वापस यहाँ पे ये थोड़ी करूँगा कि पहला ये बी तो करूँगा, नहीं ना, मतलब मैं तो तब मैं थर्ड इंडेक्स चूज़ करूँगा, समझा? तब मैं चूज़ करूँगा थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स चूज़ करके जब ये पहले से ये इन सबको मैं अगर बी कर दूंगा तो ये बन जाएगा बी बी बी, तो पूरा हमारा फाइनल स्ट्रिंग में आउटपुट होगा 5 20 हो जाएगा ना। मतलब जब पहले से बी आ रहा है तो उसको इग्नोर मारनी है, बस हमें उस इंडेक्स तक लेनी है जिस इंडेक्स तक हमें जो रिक्वायर्ड 20 है वो उतना येस है, मतलब यहाँ रिक्वायर्ड 2 20 चाहिए हमें, तो 2 येस जहाँ तक है वहाँ तक हमें उस शॉर्टेस्ट इंडेक्स तक चाहिए और उसको चूज कर लिया। ये जब है जब 20 आर लेस, ठीक है, जब 20 कम है ये वाले ऑप्शन है, ये वाले ऑपरेशन करेंगे। अगर 20 ज़्यादा है, 20 आर मोर, तो क्या करेंगे, तो ये वाले ले लो बी बी बी, ये बी, ये बी, मुझे चाहिए 2 20 चाहिए और यहाँ पे पहले से ये 4 20, तो मैं क्या करूँगा, जो लास्ट का 2 20 जो है उनको छोड़ के जो उससे पहले वाला सब उसका पहला इंडेक्स है स्टार्टिंग से, सबको मैं ये बना दूंगा, तो इन सबको मैं ये बना दूंगा, तो लास्ट में 2 20 ही बचेगा ना, एक ऑपरेशन में हो जाएगा। तो यह ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर पहले से ही के 20 है तो नंबर ऑफ आंसर्स होगा 0, दो नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा 0, वरना हमेशा एक ऑपरेशन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। वो एक ऑपरेशन कैसे करनी है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब कोड देखते हैं इसका, देखो कोड है, देखो इसमें मैंने क्या किया, पहले से ही मैंने एक वेक्टर ले लिया का बी का सारे पोजीशन स्टोर कर लिए मैंने उस वेक्टर में, ताकि मेरे को फाइंड करने है ना लास्ट से कौन कितने 20 है। आप इटरेट करके भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने ये चेक कर लिया कि अगर के का साइज 0 है, सॉरी, अगर के का साइज पहले मतलब जो नंबर ऑफ 20 है वो पहले से ही के है तो 0 कर दिया। अगर नंबर ऑफ 20 जो है वो ज़्यादा है तो हमें क्या करनी है, लास्ट से वो निकाल के मैं वो कर देना है ना, लास्ट का 2 रख, लास्ट का जो है वो रख के बाकी सबको मैं ये करनी है ना, तो इसलिए मैंने लास्ट का इंडेक्स है जो टोटल नंबर ऑफ 20 है वो है वी एम माइनस के करने से जो ये वाली बी का इंडेक्स है ये आ जाएगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ 20 क्या है 4 है और हमें चाहिए 2 20, एम माइनस के 4 - 2 और यहाँ पे ऐसे -1, इंडेक्सिंग की खेल है ये सब चीज़ें। तो हो गया फर्स्ट इंडेक्स का बी, इसको लेकर मैं पूरा ये कर दे रहा हूँ इस पोजीशन से लेकर सारे, ठीक है, ठीक है, ये मैं ये कर दे रहा हूँ और आंसर में 1 प्लस इंडेक्स प्रिंट करनी है तो इसलिए मैं +1 ऐड कर रहा हूँ। नहीं है तो क्या करनी है, मैं रिक्वायर्ड क्या है के माइनस एम है, एम है जो अभी हम प्रेजेंट हमारा स्ट्रिंग में जो जितने भी से उठना है, के है जो हमें चाहिए है, तो हम क्या करेंगे पीछे से आएंगे चेक करेंगे, अगर ये है तो काउंट प्लस करेंगे, हमें नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए ना, सॉरी आगे से आएंगे नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए ना, ये वाली ऑपरेशन जो पहले मैंने ऊपर बताया था। पहले हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना ईयर्स मिलने के बाद वहाँ पे रोक देंगे, तो सिंपली यही है करनी है, फिर ब्रेक कर देंगे, काउंट प्लस कर दिया, अगर मिल गया मेरा रिक्वायर्ड मिल गया काउंट तो मैं ब्रेक कर दिया और आंसर कर दिया। यह है पहला क्वेश्चन का इंट्यूशन। अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाँ ये को थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है। इसमें यह है कि हमें पूरी एक एरे गिवन है n नंबर्स का, मान लो 3 3 4 3 2 1 4 3 1 4 3 गिवन, ठीक है, कोई भी कैसे एरे गिवन है, तो हमें क्या करनी है, इसको इंक्रीजिंग करनी है और इंक्रीजिंग करने के लिए हमें ऑपरेशन क्या करना है,
कोई भी एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, अरे का एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने 3 सेलेक्ट किया, तो इस 3 को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है, जिसका सम 2 नंबर्स एक्स और वाई में स्प्लिट करना है, जिसका सम एक्स प्लस वाई हो जाएगा वापस 3। ऐसे स्प्लिट करनी है। तो इस 3 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 1 और 2, फिर वापस इस 2 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 1 और 1। मतलब स्प्लिट करके वापस अरे में डालनी है। जैसे इस 1 4 हो गया, 3 हो गया। जब 3 को हम 1 और 2 में स्प्लिट करेंगे तो 1 4 1 2 हो जाएगा। तो वापस जब इस 2 को स्प्लिट करेंगे तो 1 4 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही स्प्लिट करके हम पूरे अरे को इंक्रीजिंग बनानी है, नॉन डिक्रीजिंग, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस 4 को भी हम ऐसे ही 2 2 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 1 कर सकते हैं, फिर इसको भी 1 1 कर सकते हैं। तो पूरा अरे बन जाएगा 8 1 की बन जाएगा, 8 1s बन जाएगा। तो हर ऑपरेशन के बाद अरे की साइज एक इंक्रीज होगा, वो इग्नोर करो, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशंस बतानी है, ठीक है। तो एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे मेन कैच यही है, 3 to 1 देख लो। तो हम ऑब्वियसली जो 1 4 3 इस वाले केस में हम किसको चूज करके ऑपरेशन करेंगे, इस वाले 4 को ही चूज करेंगे ना, जो डिक्रीजिंग है, जो हिल है, हिल का जो पीक है, मतलब जो वैल्यू इंक्रीजिंग है इसका प्रीवियस से, इसका नेक्स्ट वाले से इंक्रीज ज़्यादा है, तो उसी पे हम ऑपरेशन लगाएंगे ना। तो पीछे से आएंगे हम, और जिसका वैल्यू ज़्यादा है 4 यहाँ पे, तो इस 4 को हम, इस 4 पे हम ऑपरेशन करके इसको मिनिमाइज करेंगे। और मिनिमाइज भी कैसे करेंगे, 2 और 2 स्प्लिट कर देंगे, तो 1 2 2 3 बन जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग है, सही है। स्प्लिट भी कैसे करना है वो डिपेंड करते हैं ना। अब 1 4 3 है, तो इस 4 को हमें 1 और 3 से भी स्प्लिट कर सकता हूँ, समझ रहे हो। 1 और 3 से भी स्प्लिट कर सकता हूँ, 2 और 2 से भी स्प्लिट कर सकता हूँ। आंसर तो दोनों से ही बनेगा। तो अंदर के लिए पढ़ा, तो आंसर को मैं कैसे भी स्प्लिट कर सकता हूँ। इल्पोर आयो कच्चे साथ नहीं पाठ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर को मैं तो 4 को स्प्लिट कैसे करनी है, 2 और 2 में भी स्प्लिट कर सकता हूँ, 4 को 1 और 3 में भी स्प्लिट कर सकता हूँ। पर दिक्कत क्या है, अगर तुम 1 और 3 से स्प्लिट कर दिया ना, अगर मान लो ये है, अगर अरे या ऐसे ये होती 2 4 3 होती, तो तुम 4 को कैसे स्प्लिट करोगे। तो इस टाइम पे तुम अगर 4 को तुम 1 और 3 स्प्लिट करोगे, ठीक है, तो अरे बन जाएगा। तो ये स्प्लिट होने के बाद अरे बन जाएगा 2 1 3 3, ठीक है। तो वापस इस 2 को तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 देखो ये वापस ये पीक बन गई है, इसका नेक्स्ट एलिमेंट से ये ज़्यादा है, तो इस पे तुम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करके तो क्या होगा, ये वाली 2 को वापस स्प्लिट करोगे तो 1 1 बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना हो गया, 2। एक ऑपरेशन 4 पे लगी और एक ऑपरेशन 2 पे करनी पड़ी, ठीक है। तो हमें यही कैच है ना कि जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 2 नंबर्स का जो स्प्लिट कर रहे हैं, इन दोनों का जो मिनिमम है इसको मैक्सिमाइज करनी है, मैक्सिमाइज द मिनिमम। ये क्लियर है तुमको, मतलब यही है, क्योंकि जब स्प्लिट कर रहे हैं तो मिनिमम को हम जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम रखेंगे। तब वापस हम अगले वाले को स्प्लिट करनी है, तो उस टाइम पे हम ये ध्यान रख सकते हैं ना कि मिनिमम से तो ज़्यादा से नंबर ऑफ ज़्यादा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे इस वाले केस में ध्यान से देखो, अगर मैं इसे इसको ये कर दिया 1 और इसको, अगर 2 4 3 को मैंने 1 और 3 कर दी तो ऐसे बात है। अगर 2 4 3 को मैंने 2 और 2 से स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, तो एक ही ऑपरेशन चाहिए, वापस 2 को हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यहाँ कैच यही है कि जो मिनिमाइज स्प्लिट करके जो मिनिमम नंबर बन रही है उसको मैक्सिमाइज करनी है, और नंबर ऑफ स्प्लिट्स को मिनिमम करनी है। हमें क्या है, 2 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ स्प्लिट्स को मिनिमम करनी है और मैक्सिमाइज द मिनिमम, मिनिमम जो नंबर बनेगा उसको मैक्सिमाइज करनी है। और वो मिनिमम नंबर जो है, मतलब ये प्रीवियस मिनिमम से कम होनी चाहिए, जो नेक्स्ट मिनिमम। मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ एरे की स्ट्रीम है 2 4 3 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, 5 है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये 3 और 5 इंक्रीजिंग ही तो है, तो इसको कुछ बिगड़ने, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, इस पर ऑपरेशन लगाने की कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 कम है 5 से, ठीक है। तो इस पर और तुम ऑपरेशन लगा के क्या करोगे, नेगेटिव ज़्यादा ऑपरेशन करोगे, फिर मिनिमम को भी डिक्रीज कर दोगे, तो हमारे मिनिमम बन जाएगी यहाँ पे 3। जो इसका प्रीवियस वैल्यू जो भी है वो सारे क्या होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए,
ये चीज समझ में आ गया सबको? जो ये यहाँ पे 4 है ज्यादा है ना 3 से, तो इसको बनाना चाहिए 3 से, तो इस 4 को हमें स्प्लिट करनी है इन नंबर 4 को हमें स्प्लिट करनी है नंबर्स में, और वो नंबर 3 से कम होनी चाहिए जो भी नंबर्स है। तो या तो हम 3 और 1 कर सकते हैं, या तो हम 2 और 2 कर सकते हैं। हम किसको चूज करेंगे? 2 और 2, राइट? 2 और 2 चूज करेंगे तो मिनिमम बनेगा यहाँ पे हमारा 2। जो अब करंट मिनिमम क्या है? हमारा करंट मिनिमम है 2 अभी। तो अब इसका प्रीवियस, इसका पीछे जो भी एलिमेंट्स है, इसका आगे या पीछे जो भी, इसका लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट्स है, वो सारे 2 से छोटे होने चाहिए ऑपरेशन करने के बाद। तो मेन कैच यही है। तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? एक नंबर है मान लो 100, एक मान लो 15 नंबर, इसको स्प्लिट कैसे करोगे? और मिनिमम में मान लो 4, इसका प्रीवियस एलिमेंट 50, जैसे ऐसा आया 15 है और 4 आया है, तो इसको स्प्लिट कैसे करोगे? ठीक है, इसको स्प्लिट कैसे करोगे? 15 को 4 से स्प्लिट करनी है, तो ऑब्वियसली हम पहले पहले तो यही ले लेंगे 4 4 4 फिर 3, 12 + 3 15, राइट? यही करोगे ना? 4 स्प्लिट्स को मिनिमाइज करनी है। एक चीज बताओ, हमें नंबर ऑफ स्प्लिट्स को मिनिमाइज करनी है और मिनिमम 4 से ज़्यादा, 4 ही हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा हम वो नहीं कर सकते, नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं 4 से ज़्यादा में। तो क्या करोगे? पहले 4 से ही डिवाइड कर दोगे ना, 4 4 4 हो गई, फिर जो बच गई वो रिमाइंडर हो गई 3। यही है ना? अब मान लो 13 है और मिनिमम 4 है, 13 को 4 में कैसे बांटोगे? 4 4 4 और 1। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम क्या बनी हमारी? 1 बन गई। इसको मैक्सिमाइज करनी है ना, तो इसको मैक्सिमाइज कैसे करोगे? इसको, इस 13 को तो मैं ये भी कर सकता हूँ ना, जो देखो 4 3 4 3 3 10 फिर 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाइड है, कोई भी नंबर 4 से ज़्यादा है नहीं, और मिनिमम क्या है मेरा? 3 है। ठीक है, तो हमें ऑप्टिमल यही है कि ग्रीडीली हमें क्या करनी है? मिनिमम को मैक्सिमाइज करनी है। और मैक्सिमाइज कैसे करना है? मीन ले लिया मैंने, तो मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने मीन ले लिया। देखो अब 13 को हमें नंबर ऑफ स्प्लिट्स पता है, हमें कितना स्प्लिट करनी पड़ेगी, कितने नंबर में तोड़नी है इसको? 1 2 3 4, 4 नंबर में तोड़नी है, ये तो फिक्स्ड है। 4 से ज़्यादा में तोड़ नहीं पाओगे, फिर वो काउंट बढ़ जाएगी ना, मिनिमम ऑपरेशन बढ़ जाएगा। तो 4 नंबर में तोड़नी है और मिनिमम को मैक्सिमाइज करनी है। ये कैसे होगा? राइट, ये हो कैसे सकता है? ये होगा 13/4 से 3। ठीक है, हर नंबर को पहले 3 में तोड़ लेंगे, जो बच गई है उसको, मतलब जो रिमाइंडर आ गई 4 और रिमाइंडर आ गए ना, तो उसको एक बढ़ा देंगे, जो किसी को भी बढ़ा देंगे, तो रिमाइंडर आ गई तो जो रिमाइंडर है वो उससे कम ही होगा, तो मिनिमम तो 3 ही हो जाएगा ना। ये चीज़ समझ में आया सबको? हम डिवाइड करेंगे, सबको इक्वल पोर्शन दे देंगे सबको। पहले मान लो हमें डिवाइड करने, स्प्लिट करनी है 100 को स्प्लिट करनी है मुझे 5 में, तो क्या करूँगा मैं? 20 पोर्शंस बनेगा ना। 100 को स्प्लिट करनी है मतलब 100 को स्प्लिट करनी है मिनिमम 5 से, तो क्या बनेगा? 20 नंबर्स बनेगा, ये तो पता ही है हमें, 20 नंबर्स बनेगा। और ईच नंबर को मैं क्या करूँगा? ईच नंबर को 5 दे दूंगा पहले ही, राइट? अगर यहाँ पे 101 को मैं स्प्लिट करनी है 5 नंबर में, तो क्या करूँगा? एक रिमाइंडर बच जाएगी ना। सबको मैं 25 स्प्लिट कर दिया, तो फिर एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो मैं किसी को भी 6 कर दूंगा यहाँ पे। नहीं सॉरी, थोड़ा गलत बता दिया मैंने। तो यहाँ पे स्प्लिट्स बनेगा 21 बनेगा, सॉरी। तो अगर ये कर दिए ना, ये बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 101 को तुम्हें तोड़नी है इस इतने नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो स्प्लिट्स एक बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 10 को डिवाइड करनी है 30 में, ठीक है, तो कितने पोर्शन में करोगे? 10/3, राइट? 10/3 करोगे तो 3 ही आएगा, पर यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है? 4 रिक्वायर्ड नंबर्स बनेगा, 4 स्प्लिट बनेगा 10 को अगर तुम तोड़ोगे 30 में। 3 3 3 फिर 1 ना। अगर रिमाइंडर कुछ बच रही है, ये नंबर अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, तो नंबर ऑफ स्प्लिट्स एक ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10/3 से ज़्यादा होगा एक, क्योंकि रिमाइंडर को भी रखनी है, एक को 4 नहीं कर सकते ना। अब तुम्हें पता है स्प्लिट्स कितना है, अब तुम्हें पता है नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो 10/4 कितना है? तुम्हें पता है जब नंबर ऑफ 10/4 कितना है? 10/4 बनेगा 2। सो तुम्हें पता है, पहले तुम बना दोगे 4 टर्म्स है, तुम्हें पता है, ठीक है। सबको तुम पहले 2 2 2 में बांट दोगे, तो फिर रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा।
तो फिर एक को 4 नहीं कर सकते, तो 2 3 और 3 ऐड कर दो, एक एक 1 या 2 टर्म्स में ऐड कर देगा तो बन गए ना, सम 10 बन गया, और मिनिमम क्या है हमारा 2, ये भी बन गए ना। बस इसका कैच यही है। वो कर लो, कोड देखते हैं हम इसका। इस पर मैंने रॉन्ग सबमिशन का ही बहुत। देखो पहले मैंने इनपुट ले लिया, फिर मैंने मिनिमम को लास्ट से इटरेट करता आ गया मैं, ठीक है, और चेक कर दिया अगर हमारे करंट एलिमेंट है x, ये y से छोटा है तो कंटिन्यू कर दिया मैंने, इसको कोई करने की वो नहीं है। मिनिमम को अब मिनिमम बन जाएगा, अब मेरा x मिनिमम बन जाएगा, और कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब देखो अब अगर नहीं है, अगर स्प्लिट करने की बात आ गई, जैसे 10 और 3 था, ठीक है, 10 और 3 था, देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे, 10/3 टर्म्स क्या है, टर्म्स 3 है। 10/3 करने से 3 टर्म्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ना, 3 टर्म्स तुम 3 बनाओगे, 3 टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। अब मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया, 10 mod 3 रिमाइंडर बनेगा मेरा 1। अगर रिमाइंडर बन रही है तो इसका मतलब है मुझे काफ़ी नहीं है ना, टर्म्स एक चाहिए एक्स्ट्रा। ये इसलिए किया मैंने ताकि अब मान लो 6 और 3 है, तो कितना टर्म्स चाहिए, तो मैं 6 और 3 दूंगा, मतलब 6 को तोड़ने के लिए 3 और 3 2 ही टर्म्स चाहिए ना। अगर रिमाइंडर 7 आ रहा है मतलब 7 और 3 है, रिमाइंडर कुछ आ रहा है मतलब तब बार चाहिए ना, एक टर्म एक्स्ट्रा चाहिए तब, ठीक है, उसके लिए मैंने ये किया, ठीक है। देखो तब रिमाइंडर आ जाएगा 1 यहाँ पे। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो क्या चाहिए हमें, एक टर्म एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। अब इनको स्प्लिट करना है, अब 4 टर्म्स हमें पता है, अब टर्म्स कितने हो गए हमारा, टर्म्स हो गए 4 टर्म्स। अब 4 टर्म्स में तोड़नी और मिनिमम को हमें मैक्सिमाइज करनी। मिनिमम क्या होगा, 10/4 राइट, 2 ही होगा मिनिमम हमारा, मिनिमम तो यही होगा। और काउंट क्या होगा, जितना 3 ऑपरेशन मान लो, देखो काउंट होगा टर्म्स -1, क्योंकि देखो अगर 10 है और 3 इसमें तोड़ना है तुम्हें, तो ये बन जाएगा 3 और 7, ठीक है, और ये बन जाएगा 4 और 3, और ये बन जाएगा 2 और 2, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे स्प्लिट्स कितना है, पहले से तो हमारे पास पहले से एक टर्म है ना, पहले से 10 था हमारे पास, उसको ही तोड़ तोड़ के हमें 4 टर्म्स बनानी है, तो पहले से एक टर्म है, तुम्हें एक्स्ट्रा कितने बार तोड़नी पड़ेगी, 3 टाइम स्प्लिट करनी पड़ेगी ना। समझ में आई ये चीज, 3 बार स्प्लिट किया ना, तभी जाके ये 4 नंबर्स बन गए ना, ये 4 नंबर्स ऐसे, ये 4 नंबर्स जो है तभी बनी ना, 3 स्प्लिट करनी पड़ेगी, तो काउंट में हमने कर दिया 3 ऐड, बस इतना ही। क्वेश्चन तो आसान है, तब पर मैंने आधे घंटे तो इसमें वेस्ट कर दिए, इसमें कि ये वाली जो पार्ट है मैं सीधा कंटिन्यू कर दे रहा था, मिनिमम को चेंज नहीं कर रहा था मैं यहाँ पे, ये वाली गलत था मेरा, ठीक है। इसको डिबग करने में टाइम लग गया, वरना सी सॉल्व करता, मतलब पूरा मूड चेंज हो गया उसका, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरा स्ट्रीम अच्छा लगा होगा। कुछ सजेशंस है, कुछ रिव्यूज है या डाउट्स है, कुछ जो भी सजेस्ट करना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ताकि इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।